हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों का जो एग्जाम्स चल रहे होंगे ना या फिर होने वाले होंगे ना, तो उसका प्रिपरेशन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चालू कर चुके होंगे। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि पूरा सिलेबस तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा के रख दिया है। प्रॉमिस ये था कि मैं आपको लास्ट में LMR रिवीजन कराऊंगा। तो यार वापस से एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 का एक और बेहतरीन चैप्टर, जिसका डिमांड मुझे आ रहा था कमेंट में और इंस्टाग्राम के DM में, LMR रिवीजन कराने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब आज जो वीडियो है ये इस चैप्टर का पहला वीडियो होगा, क्योंकि देखो ये चैप्टर को जब मैंने एक्चुअल में पढ़ाया था, लेक्चर जब वीडियो मैंने बनाया था, तो लगभग 5-6 से ज्यादा वीडियो बने थे इसके ऊपर, क्योंकि 3 एक्सरसाइज है, आप देख सकते हो। तो यार एक ही वीडियो के अंदर ना, मतलब LMR रिवीजन में अगर देखा जाए तो मैं एक चैप्टर को एक ही बार रिवाइज कर रहा हूं, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो मैंने डिसाइड किया कि इसको 2 पार्ट में करूंगा। आज मैं प्रैक्टिस सेट 9.1 के कुछ एग्जांपल्स और कुछ आपको फॉर्मूला बेस का रिवीजन कराऊंगा, और उसके बाद एक और लेक्चर लूंगा। आज पहला है, कल एक और लेक्चर ले लूंगा कंटिन्यू में, और बचे हुए चीजों को मैं अच्छे से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बस साथ देना, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस बना के दूं, ताकि कम समय में आप लोग का चैप्टर्स जो है फटाफट रिवाइज हो जाए। और एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारी तरफ से यार हमने पूरे लेक्चर वीडियोस अपलोड कर रखे। समझ लो ये चैप्टर आपको पढ़ना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है, तो आप सिर्फ सर्च करना यूट्यूब पे जाके, JR ट्यूटोरियल्स आगे टाइप करना, आपको हमारे वीडियो देखने मिल जाएंगे। पूरे लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो, हर चैप्टर हर सब्जेक्ट का हमारा कंप्लीटेड है, ऑल द स्टैंडर्ड्स के लिए। तो एक प्लस पॉइंट है हमारे चैनल का, मोर देन 3000 वीडियोस आर अवेलेबल फॉर आवर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, पढ़ाई करते रहो अच्छी तरीके से और नॉलेज लेते रहो। ठीक है, शुरुआत करेंगे आज के वीडियो की। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और एप्लीकेशन के बारे में भी, क्योंकि यार ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। इंस्टाग्राम इसलिए जरूरी क्योंकि ताकि आप लोग, जैसे मैंने बोला कि मुझे DM आया इस चैप्टर के बारे में, नहीं तो मैं लगभग 5वां जो चैप्टर था वो मैं कराने का सोच रहा था, 6ठा चैप्टर कराने का, मतलब सीक्वेंस में कराने का सोच रहा था, लेकिन बच्चे बोले कि सर ये एग्जाम चल रहा है, एग्जाम में आने वाला है और ये लास्ट में हमको पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके मुझे DM कर सकते हो या फिर मुझे मेंशन कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। टेलीग्राम पे जरूरी है इसलिए ज्वाइन होना, क्योंकि यार कोई भी चीज इंपॉर्टेंट होती है जो वहां पे हम सबसे पहले डालते हैं, और एप्लीकेशन तो यार जानते हो इंपॉर्टेंट होता ही है, तो प्लीज कर लेना। चलो शुरुआत करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब कुछ फॉर्मूलेज है हमारे पास, फटाफट से मैं बताऊंगा ये फॉर्मूलेज है क्या। ठीक है, और यही पूरे फॉर्मूलेज के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस है। लेकिन इनिशियली जो हम लोग 9.1 आपको जो करा रहे हैं, जिसमें 3 ही चीज आपको पूछा जाएगा, या तो आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा क्यूबॉइड के ऊपर। क्यूबॉइड क्या होता है? एक बॉक्स होता है जो कि थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में होता है। ठीक है, अगर कोई भी रेक्टेंगल शेप वाला बॉक्स है, जैसे आपके पास कंपास बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, वो सभी चीज क्या होते हैं? क्यूबॉइड होते हैं। तो कोई भी बॉक्स शेप, लेकिन उसका शेप रेक्टेंगल हो, बॉक्स में हो, 3D में हो, तो उसको हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं, जिसका लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है और हाइट भी होती है। तो इसमें 3 फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। या तो पूछता है आपको एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेस। वर्टिकल सर्फेस मतलब जो वर्टिकल सर्फेस आपको दिख रही है सामने सामने, ये जो वर्टिकल सर्फेस है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेस। उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये कर दो, आपका आंसर आएगा। फिर एक होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये पूरे बॉक्स का टोटल सरफेस, जितने भी सरफेस है उसका एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। अगर क्यूबॉइड का पूछा जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया डेफिनेटली पूछता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज पूछता है वॉल्यूम। इस पूरे बॉक्स का वॉल्यूम निकालो, तो क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये होता है उसका फॉर्मूला, बहुत ईजी होता है, क्यूबॉइड आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पूछता है क्यूब। अब क्यूब मतलब क्या होता है? ये भी एक 3D शेप है, ये भी एक बॉक्स है, लेकिन ये बॉक्स में सभी चीज स्क्वायर होंगे। जैसे आपने क्यूब खेला है, रूबिक क्यूब कलर वाले होते हैं, 3 कलर 9 कलर होते हैं, रेड बनाओ, येलो बनाओ, व्हाइट बनाओ, खेला ना क्यूब, रूबिक क्यूब होता है। तो वो क्यूब जैसा दिखता है वो, दैट इज नथिंग बट, इसके लिए इसका नाम रखा है क्यूब। मतलब इसका हर साइड में लेंथ होता है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, मतलब हर साइड में लेंथ होता है। तो इसमें भी 3 फॉर्मूले ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि टोटल सरफेस एरिया पूछता है। क्या करोगे? लेंथ को स्क्वायर करो और 6 से मल्टीप्लाई करो। 6L स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस इज इक्वल टू 4L स्क्वायर, मतलब जितने भी वर्टिकल सरफेस है, 1 2 पीछे 3 और इधर 4 ही होंगे, तो इसके लिए 4L स्क्वायर। ठीक है, ये इतना नहीं पूछता। और तीसरा वॉल्यूम है L क्यूब, जितने भी लेंथ है, मतलब लेंथ तो एक ही होता है ना, सभी का साइड सेम है L, तो उसका क्यूब कर दो, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये था आपका क्यूब के बारे में। और एक तीसरा चीज जो पूछता है वो है सिलेंडर। ठीक है, इसका भी बहुत ईजी होता है। सिलेंडर आप जानते हो, बाटली, ठीक है, उसका शेप, तो रेडियस होता है, ऊपर से सर्कल दिखता है, तो इसके लिए रेडियस और हाइट उसका h रहेगा। तो इसमें 3 फॉर्मूला है। कर्व सरफेस एरिया रहेगा, मतलब इस जो कर्व हुआ है ना, ये गोल है ना, सिलेंडर गोल होता है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या रहेगा? 2 पाई आर एच होता है, पाई का वैल्यू 3.14। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, और एक होता है वॉल्यूम, दैट इज पाई आर स्क्वायर है। सो चलो फटाफट से ये फॉर्मूले तो हमने देख लिया। अब हमारे इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.1, जो कि ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है पूरा। तो अगर आपको पूरा पढ़ना है तो हमारे आप लेक्चर वीडियो सर्च करके देख सकते हो, लेकिन ये तो रिवीजन है, जस्ट फॉर रिमाइंडर, आपको याद दिलाने के लिए, चीजों को, कॉन्सेप्ट को वापस से दिमाग में जिंदा करने के लिए हम लोग फटाफट रिवीजन कराते हैं। और हमारा मकसद यही रहता है कि 10-15 मिनट के अंदर हम एक वीडियो को निपटा दे। तो हमारा टारगेट यही रहेगा,
5 मिनट ऑलरेडी हो गया। अगला 3 क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करते हैं, देखते हैं फटाफट से हम लोग आपको रिवाइज करवा पाते हैं कि नहीं। तो 9.1, ठीक है, इसका हम लोग हर एक एग्जांपल का मतलब हर एक टाइप का, जैसे क्यूबॉइड का, क्यूब का और सिलेंडर का एक एक एग्जांपल कराने वाले रिवाइज, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड शेप बॉक्स। एक बॉक्स है शेप का, किसका, क्यूबॉइड बोल के रखा है, क्यूबॉइड है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, क्यूबॉइड का यूज होगा। इसका दिया है 20, 12 और 10, मतलब आपको लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, लिख लिया। उसके बाद आपको ब्रेड्थ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, लिख लिया। तीसरा है 10 h, हाइट का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ये 3 चीज पूछा है हमको। पूछा है क्वेश्चन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। क्या होता है फॉर्मूला, देखो यहां पे क्या है फॉर्मूला, सॉरी कहां पहुंच गया, यहां पे देखो, ये क्यूबॉइड है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। तो लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। इसमें बस वैल्यू आपको पुट ऑन कर देना है, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो चलो फटाफट से पुट ऑन कर दो, बताओ कैसे करेंगे हम लोग। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है 20 है, प्लस ब्रेड्थ कितना है यहाँ पे 12 है, और मल्टीप्लाई बाय एच मतलब 10। तो सॉल्व कर लो। तो 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 64 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 640। तो आपका आंसर आ गया 640, और ये सरफेस एरिया है मतलब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। कितना इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, बताओ मुझे, कितना इजी था क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको फॉर्मूला याद है बस उसके अंदर वैल्यू जो दिया है पुट ऑन कर दो, कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर चुटकी बजाते आ जाएंगे। कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा इसी में, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, मतलब हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स मतलब क्यूबॉइड। क्या है फॉर्मूला बताओ, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दिख रहा है कहीं पे। टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी बी एच और एल एच, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब इसमें हम लोग बस वैल्यू डाल देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी, एल कितना है हमारे पास देखो 20, मल्टीप्लाई बाय बी कितना है 12, ठीक है, प्लस बी एच, बी कितना है 12 और एच 10, 12 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर प्लस, फिर एल एच, एल 20 है और एच 10 है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10। बस इसको आपको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 12 2 24 मतलब 240 हो गया, प्लस 12 10 120 प्लस 220 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 200। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तीनों को प्लस कर लो, 200 320 और ये 40 360 400 560 560 मल्टीप्लाई बाय 2 560 मल्टीप्लाई बाय 2 1020। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1120 नॉट 1120 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। मतलब आपको दोनों चीज जो पूछा था कि क्यूबॉइड में आपको बताना है सरफेस एरिया ऑफ द वर्टिकल फेसेस, वो भी आपने निकाल लिया 640 स्क्वायर सेंटीमीटर, और आपको पूछा था टोटल सरफेस एरिया भी निकालो बॉक्स का, तो आपने निकाल दिया 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना इजी। आप देखो यार, ये चैप्टर लोगों को हार्ड लगता है पता नहीं क्यों, लेकिन ये चैप्टर वाकई में दोस्तों बहुत ज्यादा ईजी है, ये मैं आपको बोल सकता हूं गारंटी के साथ, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट क्या है हम लोग देखते हैं, नजर डालते हैं इसके ऊपर। दैट इज नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है हम लोग को, टोटल सरफेस एरिया जो है ना वो दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया, और किसका दिया है दोस्तों, क्यूब का दिया हुआ है। कितना, 5400 ये दे रखा है। अब मुझे बताओ कि हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला था, इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का है 6L स्क्वायर, मतलब ये जो आप देख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्यूब है ना, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है 6L स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमें 5400 दे रखा है। तो अगर मैं यहां पे इस प्रकार से ऐसा सॉल्व करूं, ये 5400 है, 6 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 9 जा 54 मतलब 900 बचा, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 900 आया। देयरफॉर आपको L का वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 900, 9 का रूट होता है 3, तो L इज इक्वल टू 3 और 0 30 आ गया। मतलब L का वैल्यू, जो लेंथ का वैल्यू है आपके क्यूब का, वो 30 सेंटीमीटर है, मिल गया मुझे। लेकिन मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं अभी तक, मैंने तो एल निकाल दिया बिना देखे, क्योंकि यार ऑब्वियसली एल तो निकलना ही था। लेकिन क्वेश्चन पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब। अब आपको वर्टिकल फेसेस का एरिया ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, क्यूब का वर्टिकल एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस का फॉर्मूला है 4L स्क्वायर। तो हम लोग को बस फॉर्मूला डाल देना है। क्या है फॉर्मूला, जैसे मैंने बोला, क्या निकालना है अभी हम लोग को, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला अभी मैंने चेक किया, क्या है फॉर्मूला दोस्तों 4L स्क्वायर। अब L तो हमें दिया नहीं था, लेकिन इसके लिए तो हमने L कैलकुलेट कर लिया ना, तो यही हमारी समझदारी थी कि हमने इसको लेके L निकाल दिया। तो हमारा L का वैल्यू है हमारे पास, तो 4 मल्टीप्लाई बाय L का वैल्यू कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर कर लो, दैट इज 30 का स्क्वायर होता है 900, ठीक है।
तो 4 9 जा 36 होता है, तो 00 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका फॉर्मूला आंसर आ गया। मतलब दोनों चीज, मतलब पूछा तो एक ही चीज था वैसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब। द वर्टिकल एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस कितना आ गया? 3600। कितना इजी क्वेश्चन है। तो क्यूब का ऐसे ही आता है, या तो आपको क्यूब का वॉल्यूम पूछेगा, या तो क्यूब का सरफेस एरिया पूछेगा, या तो टोटल सरफेस वर्टिकल फेसेस का। तो इस प्रकार से चीजें पूछेगा। तो ये हमने क्यूब का भी करा दिया। अब एक एग्जांपल में ले लेता हूं सिलेंडर का भी। तो चलो फटाफट से इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो ध्यान से समझना। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस दिया है आपको कितना? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। देखो आगे बोल रहा है एंड द हाइट इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। दो चीज पूछा है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? देखो क्यूब में कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। तो बस हम लोग को वैल्यू डालना है उसके अंदर और कैलकुलेट करना है। तो चलो फटाफट से, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका है? सिलेंडर का है भैया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। यही फॉर्मूला है ना, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला डालो। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 3.14 लेना होता है, आर 20 दिया हुआ है और एच आपको 13 दिया है। अब ये पूरे को आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर जो है दोस्तों वो आ जाएगा। कोई परेशानी यहां तक? यहां तक कोई परेशानी? ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा ये, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी। फटाफट से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलो फटाफट से देखो, यहां पे आप लोग क्या करोगे, पहले 2 को 3.1 से मल्टीप्लाई करो, 20 और 13 को एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर जो है वो चुटकी बजाते आ जाएगा। कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी। ठीक है, चलो फटाफट से कैलकुलेट करो। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मेरे पास आंसर है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर है वो है 1632.8। 1632.8। क्योंकि देखो आप लोग को तो ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपके नोटबुक में, तो डायरेक्टली मैं लिख के लाया हूं। तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू 1632.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मुझे एक और चीज पूछा है इसमें, ये तो मैंने बता दिया, और थोड़ा फास्ट भी मैं जा रहा हूं। देखो आप मैं कितना स्पीड में जा रहा हूं, बात भी स्पीड में कर रहा हूं। रीजन जैसा कि आप जानते हैं, कम समय में आपको रिवाइज कराना, क्योंकि मेन आपके लिए जो टाइम है वो आपको आपके हमारे जो वीडियोस जो हमने अपलोड किए हैं 9th का पूरा सिलेबस, उस पर ज्यादा टाइम देना है। ये तो रिवीजन है, फटाफट से देख लोगे, दिमाग में चीजें आ गई। अब फटाफट से वो वीडियो देखो, एग्जांपल्स उठाओ बुक में से, प्रैक्टिस सेट में, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो अगर कर लोगे डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो हमारा काम है आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे देना। अब अगला क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का? ये कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एस था। टोटल सरफेस एरिया का कितना है फॉर्मूला? देखो यहां पे ये फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर आर प्लस एच। तो चलो फटाफट लिख दो फॉर्मूला। क्या है? 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब इसमें बस वैल्यू पुट ऑन कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है हमारे पास? 20 है, फिर 20 प्लस हाइट कितना है? 13 डाल दो और कैलकुलेट कर लो, हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों फटाफट से। चलो दोस्तों फटाफट कैलकुलेट करो, बताओ यहां पे क्या हो जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 कितना हो जाएगा? 6.28 हो जाएगा। ये 6.28 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20 कर लो यहां पे, और ये ब्रैकेट में 20 प्लस 13 कितना होता है? 33 होता है। और ये पूरे को जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि मेरे पास है 4144.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया आपको पूछा था सिलेंडर का, ये भी हम लोग ने कितना आसानी से निकाल दिया, ये आप देख पा रहे हो। क्लियर हो गया? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये चीज भी बहुत सिंपल तरीके से और बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं दोस्तों, ये तो हमारा बहुत मिनिमम, मतलब बोल सकते हैं आपको इतना सिंपल तरीके से बताया ना कि यार कैसे भी हार्ड से हार्ड एग्जांपल आने दो। इफ यू नो द फॉर्मूला, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट, इफ यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व एंड मेक योर आंसर परफेक्ट। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, बस प्रैक्टिस करो। पूरा डिटेल में देखना है, जितने भी चैप्टर, जितने भी क्वेश्चन है पूरे 9.1 में, तो वो ऑलरेडी मैंने करा रखा है। बस सर्च करो चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड, चैप्टर मैथ्स 2, चैप्टर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बाय राहुल जायसवाल JR ट्यूटोरियल्स। आपको हमारे वीडियो देखने मिल जाएंगे, क्लिक करो, पढ़ाई करो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से फटाफट हमने 9.1 का रिवीजन करा दिया। अब अगले लेक्चर में 9.2 9.3 दोनों करा दूंगा साथ में। ये वीडियो को मैं एंड करता हूं। छोटा सा वीडियो बना लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव बना। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, चलेगा, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।